अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। एज़ माहौलियात के तालिब इल्म होने के नाते ये हमारा फ़राइज़ में शामिल है कि हम इस दिन एक आगाही का एक पैगाम जारी करें। माहौल क्या है? हमारे इर्द-गिर्द मौजूद हर वो चीज़, चाहे जानदार है, चाहे बेजान है, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारा माहौल बनाती है और हम इसी माहौल के अंदर रहते हैं। और हमारी ज़िंदगियों के ऊपर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होने वाली चीज़ माहौल है। और आज बदकिस्मती के साथ हम इंसान सबसे ज़्यादा हमारे अपने माहौल को ख़राब कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम एक रूम के अंदर बैठे हैं, कमरे के अंदर बंद हैं और वहाँ पे कोई गंदगी पड़ी है, वहाँ पे गंद पड़ा है, वहाँ पे जनाब वो एक मतलब नागवार चीज़ें पड़ी हैं, तो हम वहाँ पे बैठ नहीं सकते, स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है। तो अगर वो साफ-सुथरा है, उसमें खुशबू आ रही है, फूल पड़े हैं, तो वो वहाँ पे रहना जो है, वहाँ पे बैठना बड़ा इंसान को मज़ा देगा। बिल्कुल ऐसे ये पूरी यूनिवर्स, ये पूरी कायनात हमारा माहौल है, जिसको हम बदकिस्मती से तबाह कर रहे हैं, अपनी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से हम उसको ख़राब कर रहे हैं। और हर हमारा माहौल में क्या है, हर वो हमारे माहौल को आलूदा करने वाली में हर वो नागवार चीज़ जो हमें नागवार महसूस हो, वो हमारे माहौल को आलूदा करती है और उसको और वो जो चीज़ होती है, उसको आलूदकार कहते हैं। बेसिकली जो है हमारे माहौल के आगे आलूदगी जो फैलाने वाली आगे 3 किस्में हैं कि एक मतलब ज़मीन की आलूदगी होगी, एक पानी की आलूदगी होगी और फ़िज़ा की आलूदगी होगी। फ़िज़ा की आलूदगी कैसे है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ये अब हवा है जिसके अंदर हम साँस लेते हैं। अगर ये हवा ही साफ़ नहीं है, अगर इसके अंदर ज़हरीली गैसों की मिकदार ज़्यादा है जो हमारे फैक्ट्रीज़ की वजह से, चिमनियों की वजह से मतलब जो इंजन हम यूज़ कर रहे हैं इसकी वजह से अगर हमारी हवा आलूदा हो रही है, उसका जो है एक इंडेक्स लेटर तादाद इसकी क्वांटिटी होती है मखसूस जिसमें हम सांस ले सकते हैं, उससे ज़्यादा उसका यूनिट है, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए नुकसानदेह, वो हमारे फेफड़ों का कैंसर क्रिएट कर सकती है और बहुत सारी लंग्स की बहुत सारी बीमारियां उसकी वजह से हो सकती हैं। ज़मीन की आलूदगी कैसे है कि जो हम अपना रॉ मटेरियल नीचे भेज देते हैं, मतलब अपना जो है घरों का कूड़ा करकट हो गया या उसके अलावा जो हम करते हैं ज़मीन में खादें डाल रहे होते हैं और इसके अलावा और बहुत सारे मतलब जो है प्लास्टिक का हम यूज़ कर रहे हैं जो हम ज़मीन में दफन कर देते हैं जो कि हमारी ज़मीन को हमारी सॉइल को ख़राब कर रही है। पानी की आलूदगी कैसे कि हमारा सीवरेज का वाटर जो है या फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो पानी है ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे साफ़ सुथरे पीने वाले पानी के साथ मिलकर उसको ख़राब कर देती है, जिसकी वजह से हमारे पेट की बीमारियाँ पैदा हो रही हैं और बेतहाशा बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। तो ये आज का दिन आगाही के तौर पे मनाया जाता है कि हमारा माहौल ही हमारी ज़िंदगी है। अगर हमारा माहौल ही ख़राब होगा तो हम इसके अंदर सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। इसके बेसिकली एक हमने टेक्नीक पढ़ी थी 3 आर के नाम से, उस टेक्नीक को जाना जाता है कि हमें उस टेक्नीक को यूज़ करना चाहिए। वो क्या है? फर्स्ट आर से क्या है कि इसको रिड्यूस एक है, रीयूज़ और रिसाइकल। रिड्यूस का मतलब है कि आप कम इस्तेमाल करें, जो आलूदगी पैदा करने वाली चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्लास्टिक एक शॉपर है, प्लास्टिक एक बैग है, आप कहीं जाते हैं बाज़ार में जाते हैं, फ्रूट लेते हैं, सब्ज़ी लेते हैं, मुख्तलिफ़ की चीज़ें लेते हैं, तो आप बेहतर ये करें कि आप कपड़े का एक बैग सिलवा लें, जिसको साथ लेके जाए, उसमें सारी चीज़ें डाल के घर लेके आ जाए। ये प्लास्टिक के शॉपर सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये इसकी डिकम्पोज़िशन ही नहीं होती, ये सबसे ज़्यादा नुकसान पैदा करते हैं। इसको कम इस्तेमाल करें या अगर जहाँ पे 5 शॉपर की ज़रूरत है, वहाँ पे 1 शॉपर, 2 शॉपर इस्तेमाल कर लें और उसको कम से कम इस और हम क्या कर रहे होते हैं, हम कहते हैं भाई शॉपर डबल कर, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। उसके बाद रिड्यूस के बाद है रीयूज़। रीयूज़ ऐसे है कि उनको जो चीज़ हम इस्तेमाल करें उसको बार-बार इस्तेमाल करें। वो भी ऐसे है कि जैसे हम सोडा वाटर की बोतल लेते हैं, कोका कोला मतलब स्प्राइट जो भी है, उसके बाद उस बोतल को हम पानी भरने के लिए फ्रिज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों का हम दोबारा-दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से ताकि नई चीज़ जो है वो ना लेनी पड़े और जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद चीज़ है, या फॉर एग्जांपल घर के अंदर एक बंदा स्ट्रॉन्ग सा शॉपर बना लेता है, आप चीज़ लेके आते हैं घर, चीज़ निकाल के इस्तेमाल कर ली, फिर उसी शॉपर को साथ लेके चले जाए और चीज़ें ले आए उसी के अंदर डाल के, ताकि नया जो है ना वो, ताकि जो हमारे पास चीज़ मौजूद है उसको बार-बार इस्तेमाल किया जा सके। और तीसरा है कि आप इसको रिसाइकल करें। रिसाइकल ऐसे है कि जैसे पानी की बोतल हम यूज़ कर रहे हैं, उसको बजाय आप फेंकने के, या स्प्रे की बोतलें हैं या और मतलब दवाइयों की हैं या और इस तरह की जो भी चीज़ें, आप उनको जाके उसको कबाड़िए वाले को बेचते हैं, ये भी पीछे जाके फैक्ट्रियों को दे देते हैं। मसलन पानी की बोतल है, प्लास्टिक बोतल है, आप उसको बजाय ज़मीन पे फेंकने के, कहीं दफ़न करने के, आप उसको सेल कर दें, कबाड़े वाला 2-4 रुपए की ले जाएगा, वो आगे जाके दे देगा, वो उसको फिर साफ-सूफ करके उसमें फिर से डाल देंगे, ताकि प्लास्टिक जो है दोबारा जो है बनाने की बजाय वही इस्तेमाल हो जाए। सबसे ज़्यादा हमारी इस ज़मीन को, हमारे माहौल को प्लास्टिक आलूदा कर रहा है, तो कोशिश करें प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें। अपने माहौल के अंदर जो है
हमें ये पढ़ाया जाता था कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ अपने लाहौर जाना, आप ज़ाती गाड़ी की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, क्योंकि उसमें ये जो डीज़ल, पेट्रोल, ये नेचुरल रिसोर्सेज़ जितने भी हैं, ये ख़त्म हो जाने वाली चीज़ें हैं। ये मतलब रिसोर्सेज़ या नेचुरल जो हैं, ये दोबारा-दोबारा नहीं बन रहे। ये नॉन रिस अ, रि प्रोड्यूसेबल हैं। तो इसको हमने सोच समझ के इस्तेमाल करना, हम जिस तरह बेदरेग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये डेफ़िनेटली हमारे लिए, हमारे हमारे आगे आने वाली नस्लों के लिए एक तो ये बचने नहीं है, दूसरा ये हमारे इस माहौल को आलूदा कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे कुदरती रिसोर्सेज़ है, जैसे सनलाइट है और मतलब हवा है, विंड एनर्जी, इस तरह की चीज़ों पे हमें फ़ोकस करना होगा, ताकि हमारे जो है कम से कम जो है वो हमारे माहौल की पॉल्यूशन जो है वो कम से कम पैदा हो। तो ये छोटा-सा पैगाम है, आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें। वस्सलाम।